तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, सरकार बजट में एलपीजी सिलेंडर पे मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 500 रुपए कर सकती है। आइए बताएं ऐसा होने की वजह से फिर घरेलू गैस सिलेंडर का दाम कितना हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर गैस की बढ़ती कीमतों के बोझ को कम करने के लिए मिलने वाली सब्सिडी को और बढ़ा सकती है। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में पिछले साल अक्टूबर के महीने में सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया था कि पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को घरेलू गैस सिलेंडर पर कुल 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि आने वाले दिनों में जो बजट पेश किया जाएगा तो उस बजट में इस 300 रुपए की सब्सिडी को बढ़ाकर 500 रुपए किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। आपको बता दें, अभी आम लोगों के लिए देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 903 रुपए है। लेकिन जब इस पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है तो घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 603 रुपए हो जाता है। हालांकि जो उम्मीद जताई गई है कि 300 रुपए की सब्सिडी को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया जाएगा, तो अगर ऐसा होता है तो फिर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को घरेलू गैस सिलेंडर केवल 403 रुपए में मिलेगा। अगर आने वाले दिनों में सरकार पेश होने वाले बजट में सब्सिडी को बढ़ाकर 500 रुपए कर देती है तो देखें अगली खबर, T20 वर्ल्ड कप 1 जून से होगा शुरू। वहीं भारत पाकिस्तान का मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। जी हाँ, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल घोषित कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप का यह टूर्नामेंट 1 जून से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका के 9 शहरों में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। दोनों के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। देखें अगली खबर, दुनिया के कई हिस्सों में बंद हो जाएगा इंटरनेट, सैटेलाइट्स भी होंगे खराब। वैज्ञानिकों ने जारी किया है अलर्ट, सूरज पर पृथ्वी से आने वाला है सोलर तूफान। जी हाँ, एक दावे के मुताबिक धरती पर कई हफ्तों के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद हो सकती हैं। इसकी वजह है सूरज की ओर से आने वाला एक ऐसा तूफान जो सैटेलाइट्स को खराब कर देगा। इस तूफान को सोलर तूफान कहा जाता है। आपको बता दें, इससे पहले भी ऐसे तूफान की वजह से धरती के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। हालांकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस बार सोलर तूफान का असर सबसे तेज होगा, जिसकी वजह से दुनिया भर के कई हिस्सों में इंटरनेट की सेवाएं कई हफ्तों के लिए बंद हो सकती है। तो इंटरनेट की सेवाओं को लेकर ये एक बड़ी खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर के कई हिस्सों में इंटरनेट की सेवाएं बंद हो जाएंगी। अगर ये दावा सही होता है तो देखिए अगली खबर, यूपी एमपी समेत 5 राज्यों में है आज बारिश का अलर्ट। वहीं 15 राज्यों में छाएगा कोहरा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, देश के पूर्वी और मध्य राज्यों में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं यूपी वालों के लिए ये अपडेट आ रहा है कि बढ़ती सर्दी को देखते हुए यूपी शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। स्कूल अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं राजस्थान के जयपुर में सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं क्लास तक की ठंड की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। भारत के इस मैप के जरिए राज्यों के हिसाब से कोहरे के बारे में जान सकते हैं कि कहां पर घना कोहरा लगेगा और कहां पर उससे कम। देखिए अगली खबर, राम मंदिर को लेकर जहर उगलने वालों की खैर नहीं। सोशल मीडिया पर यूपी एटीएस की है पैनी नजर। यानी अगर राम मंदिर के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जी, अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले अब साइबर टीम के रडार पर आ गए हैं। इनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया के पोस्ट पर या कमेंट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी पोस्ट को स्कैन किया जा रहा है। अगर कोई पोस्ट धर्म के हिसाब से या किसी और भी हिसाब से भड़काऊ मिलती है या किसी पोस्ट में राम मंदिर के बारे में या ऐसी किसी चीज के बारे में जहर उगला गया है, उल्टा सीधा बोला गया है, तो फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए अगली खबर, अयोध्या में 22 जनवरी को स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी। सुरक्षा ड्यूटी में मुस्तैद के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। जी हाँ, यूपी के अयोध्या में 22 जनवरी को जब रामलला विराजमान होंगे तो उस दिन अयोध्या में जो भी पुलिस वाले वहाँ पे तैनात होंगे तो ये सभी पुलिस वाले स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब देखें एक और बड़ी खबर कि यूपी में मोदी और योगी 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। सनातन धर्म के शंकराचार्य निश्चलानंद ने कहा, चुनाव के चलते अयोध्या में आयोजन हो रहा है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। जी हाँ, रायपुर में जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो आयोजन होने जा रहा है वो चुनाव के चलते हो रहा है। मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। निश्चलानंद ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा यानी कि मूर्ति को विराजमान कराने का काम संतों का है, वहाँ नेता क्या करेंगे, इन सब उत्सव में मैं जाना उचित नहीं समझता हूँ। पीएम मोदी राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। रामलला के
मूर्ति को विराजमान करेंगे और हम बाहर बैठकर ताली बजाते रहेंगे, ये उचित नहीं है, यानी कि हम जैसे संतों के लिए। दोस्तों आपको बता दें, हिंदू यानी कि सनातन धर्म में जो शंकराचार्य का पद होता है वो बहुत बड़ा पद माना जाता है। आमतौर पे कुल 4 शंकराचार्य होते हैं, तो उनमें से ये एक है निश्चलानंद सरस्वती। तो इन्होंने ही कहा है कि आने वाले जनवरी के महीने में राम मंदिर में जो भी कुछ होने वाला है तो वो राजनीति की वजह से है, इसी वजह से मैं वहाँ पे जाना उचित नहीं समझता। वहीं शंकराचार्य ने ये भी कहा कि भारत में एशिया स्तर की मस्जिद पहले से है और अब आने वाले दिनों में अयोध्या में 5 एकड़ भूमि में विश्व स्तर की भव्य मस्जिद का काम होगा। मथुरा और काशी में भी ऐसा ही होगा। अभी मोदी और योगी तो खुश हो रहे हैं, लेकिन कालांतर में मोदी और योगी 3 नए पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। बाकी दोस्तों शंकराचार्य निश्चलानंद की इन बातों में कोई भी दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर को लेकर जो भी आयोजन होने वाला है तो इसमें बीजेपी सरकार आने वाले चुनावों को लेकर फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के कुछ ही महीने बाद यानी कि 1 से 2 महीने के बाद देश भर में लोकसभा का चुनाव होगा, यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव। बाकी जाहिर बात है केवल भाजपा नहीं, अगर कोई दूसरी पार्टी भी होगी तो वो वैसा ही करती है, यानी कि अगर किसी पार्टी के कार्यकाल में कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको दिखाया जाता है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हालांकि जो निश्चलानंद शंकराचार्य हैं, उनका मानना ये है कि मंदिर वगैरह में जो मूर्ति के विराजमान करने का काम होता है, प्राण प्रतिष्ठा का काम होता है, तो ये काम तो बड़े बड़े संतों का है, ऐसे में वहाँ पे नेताओं का क्या काम है। बाकी दोस्तों इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखना ना भूलें। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। देखिए अगली खबर, इजराइल हमास जंग में अब तक 25 बंधकों की जा चुकी है जान। वहीं बीते 24 घंटे में हमास के 100 ठिकाने तबाह किए गए हैं। अब गाजा के 19 लाख लोग घर छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, बीते 7 अक्टूबर को शुरू हुई इजराइल हमास की जंग अभी भी जारी है। जंग के पहले दिन हमास के आतंकी करीब 240 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इनमें से कईयों को छोड़ दिया गया है, लेकिन इनमें से 25 बंधकों की जान जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायली सेना ने पिछले केवल 24 घंटे में हमास के 100 ठिकाने तबाह किए हैं। वहीं इसी बीच यूएन ने कहा है कि गाजा की 90% आबादी विस्थापित हुई है, यानी कि 19 लाख लोग अब घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, गाजा पट्टी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। गाजा पट्टी की कुल आबादी 22 लाख है। अब दोस्तों ये समझ नहीं आता कि हमास को आखिर क्या फायदा हुआ। देखें एक और दिल दहला देने वाली खबर कि रेप करते समय हंस रहे थे हमास के लड़ाके। चश्मदीद बोला, आज भी पीड़िता की चीख याद है। हमास के लड़ाकों ने जान लेने के बाद भी यौन शोषण किया, बलात्कार किया। चश्मदीद कहते हैं वैन से 5 लोग उतरे, उन्होंने वहाँ मौजूद महिला को घेर लिया, एक ने उनसे रेप किया और फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। महिला की मौत के बाद भी उसका यौन शोषण किया गया, उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और इन सब काम करने के दौरान सभी हमास के आतंकी हंस रहे थे। दोस्तों आपको बता दें, ये कहना है 7 अक्टूबर को हमास हमले के दौरान नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में मौजूद रहे 24 साल के इजरायली नागरिक रज कोहेन का। तो जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया तो रज कोहेन ने बताया है कि उनकी गर्लफ्रेंड माया अपनी एक दोस्त के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उसकी जान ले ली। बाकी दोस्तों आपको बता दें, आने वाले दिनों में हमास के आतंकियों को लेकर कई तरह के खुलासे होंगे। बात यह है हमास के आतंकी जिन लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले गए हैं, तो उनमें से जो भी लोग छूट रहे हैं और जब उनका दिमागी संतुलन सही हो रहा है तो वो लोग पूरी कहानी बता रहे हैं कि आखिर हमास के आतंकियों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे घटिया कामों को अंजाम दिया है। देखिए अगली खबर, वाइब्रेंट गुजरात पर 20 रुपए का सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी। सिक्के पर विकसित भारत के लिए अग्रसर गुजरात लिखा होगा। जी हाँ, 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य के साथ गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर आने वाले 10 जनवरी से गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हो रही है। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार 20 रुपए का सिक्का भी जारी करेगी। सिक्का पीएम मोदी लॉन्च करेंगे। इस सिक्के पे एक साइड लिखा होगा विकसित भारत के लिए अग्रसर गुजरात। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, ये सिक्का मार्केट में चलने वाला नहीं होगा। असल में ऐसे सिक्कों को किसी खास मौके पर किसी खास याद के लिए लॉन्च किया जाता है। देखिए अगली खबर, सरकारी बैंक में सप्लाई होते थे नकली नोट। गोरख धंधे में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी गई। जी हाँ, अभी हाल ही में 50 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। अब इसी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जो 50 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं 500 के, तो इनमें से बहुत सारे नोट को एक सरकारी बैंक के कैशियर को दिया जाता था, यानी कि सरकारी बैंक का कैशियर भी इसमें मिला हुआ था। कई आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, वहीं कई आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश जारी है। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अभी हाल ही में 50 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए थे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आप चाहे सरकारी बैंक से पैसा निकालें या एटीएम से या कहीं से, तो एक बार नोट
नोटों को सही से चेक करना ना भूलें, खास करके 500 रुपए का नोट, क्योंकि अभी इस समय अपने देश में सबसे बड़ा नोट यही है। अब इस वाली खबर पे गौर करें तो बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे पहले कितने लाख रुपए के नोटों को मार्केट में फैला दिया गया होगा। तो ऐसे में आपको सावधान रहना होगा कि कहीं आपके भी हाथ में 500 रुपए का नकली नोट ना लग जाए। तो 500 रुपए के नोट को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। देखिए अगली खबर, इसरो ने फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया। इस तकनीक की वजह से आने वाले दिनों में अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में बिजली और पानी बन सकेगी। देखिए अगली खबर, कोटा में जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, यात्रियों में मचा हड़कंप, रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। जी हाँ, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। कोटा जंक्शन के पास बीते शुक्रवार देर रात यानी कि जो रात गुजरी है, उसी रात जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल तक ये बताया गया है कि किसी के भी हताहत यानी कि घायल या मरने की खबर नहीं है। देखिए अगली खबर, जुबिन नौटियाल के भजन को पीएम मोदी ने पसंद किया। अभी हाल ही में इसे शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो रहा है। रामलला की भक्ति से ओतप्रोत जुबिन नौटियाल जी, पायल देव जी और मनोज मुंतशिर का ये स्वागत भजन दिल को छू लेने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, मशहूर गायकार जुबिन नौटियाल ने लगभग 1 साल पहले एक राम भजन गाया था, जिसका मुख्य टाइटल था मेरे घर राम आए हैं। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इसकी तारीफ की है। अभी ये वाला भजन दोबारा वायरल हो गया है। देखिए अगली खबर, ईडी का दावा, पश्चिम बंगाल में 1000 लोगों ने हमें घेरा, मारने के इरादे से अटैक किया, 3 के सिर फोड़े। टीएमसी नेता के घर ईडी की टीम रेड डालने गई हुई थी, लेकिन इस दौरान कई लोगों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया। अब ईडी ने ये दावा किया है कि लगभग 1000 लोगों ने उनको घेर लिया था और मारने के इरादे से अटैक किया गया। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि ईडी डिपार्टमेंट पैसों के जो घोटाले होते हैं उस मामले में छापे मारती है, लेकिन अभी हाल ही में जब पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम एक टीएमसी नेता के घर पे रेड डालने के लिए गई, तो उसके कई समर्थकों ने ईडी की टीम पे ही हमला कर दिया। देखिए अगली खबर के, बांग्लादेश में चुनाव से 2 दिन पहले भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने ट्रेन में लगाई आग, 5 लोगों की गई जान। जी हाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गोपीबाग इलाके में बीते शुक्रवार रात एक ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी। इस घटना में 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई घायल हो गए हैं। ये घटना रात 9:05 पे हुई। मेन बात है कि बांग्लादेश में 2 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये भयंकर हिंसा हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।